भाई गेम के रूल सिंपल हैं। वाइब्रेंट की टीम केमिस्ट्री की तीनों टीचर मुझसे एक एक सवाल पूछेंगे। अगर मैंने जवाब दे दिया तो मुझे एक नंबर मिलेगा और नहीं दिया तो इनको मिलेगा। देखते हैं कौन जीतता है। निशांत, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, या सिंपल बात है, उसका मीनिंग क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट होता है जब 1 मोल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है ना, तो उसमें बाकी सारे ना इन मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से कंज्यूम होते हैं। तो कंजम्पशन के हिसाब से कौन जल्दी रन आउट हो जाएगा वो डिटरमिन करता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, पूरा कितना होगा रिएक्शन। जैसे ही वो रिएजेंट खत्म हो जाता है रिएक्शन वहाँ पे रुक जाता है, स्टॉप हो जाती है। मतलब ये हुआ कि वो ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा। राइट, हाँ? ये सही जवाब था। ये ठीक है। यस, 1 नंबर। ये भाई देखो 1 नंबर हो गया मेरा। एक ही कंपाउंड है ना? ओके, ये कंपाउंड है, हाँ जी। सिंपल कंपाउंड है। इसमें इसको मैं कंपाउंड का नाम बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको बटरफ्लाई कंपाउंड बोलते हैं। ओके ठीक है, बटरफ्लाई कंपाउंड, ठीक है। ठीक थोड़ा है। हिंट दे रहा हूँ आपको, समझ गए। है ना? क्यों कहते हैं वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऐसा होता है, ठीक है। हाँ जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, पर ऑक्सी अच्छा, लिंकेज बतानी है, इसमें कितने होंगे? परऑक्सी लिंकेज होती है और वो कितनी बार बॉन्ड बन रहा है, राइट? हाँ एक बार मैं वो बना देता हूँ। हाँ, राइट। CR 5 वो करने हैं, तो ऐसे कुछ होगा शायद। बटरफ्लाई तो नहीं बनेगा, फिर ये यूज उड़ते होंगे और फिर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो उस हिसाब से 2 है। हाँ, सही है वेरी क्या गुड आंसर, बिल्कुल सही है। Thank you. बिल्कुल सही स्ट्रक्चर आपने बताया। मैंने हिंट आपको दे दी थी, हाँ जी। तो आप भाई 2 1 मार्क्स मेरे से ले जाते भाई हैं। मैं जीत रहा हूँ। हाँ, तो आपकी नॉलेज खराब नहीं है, काफी अच्छी है। थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू। बीके जायसवाल सर इज सेइंग दैट। सर सुन लो भाई। सवाल ये है कि तुमको बताना है कि इस रिएक्शन का आरडीएस कौन सा स्टेप है। जैसे एक रिएक्शन हुई है ना, ए से बी बना और बी से सी बना, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा? ये काइनेटिक का सवाल है। ये आपका ग्राफ है एक्टिवेशन एनर्जी का। ये ए टू बी की एक्टिवेशन एनर्जी ये है। ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, हाँ, ऐसा ही है ना? बी इंटरमीडिएट हो गया इसका। ए टू बी, बी टू सी, 2 स्टेप की रिएक्शन है। दोनों में से कोई एक आरडीएस होगा, ठीक है। तो कौन सा आरडीएस, पहला कि दूसरा? मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला होगा। उसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और फिर बाद में कम है। शायद ये रीजन होगा। इसका आरडीएस दूसरा स्टेप है, पहला नहीं है, दूसरा। अच्छा, ऐसा क्यों सर? जनरली हाई एक्टिवेशन वाला आरडीएस होता है, लेकिन आरडीएस वो नहीं होता। आरडीएस कौन सा है? जैसे ये पूरी रिएक्शन हो रही है ना, हाँ जी, तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ ये जी। मॉलिक्यूल यहाँ से जाते हुए क्रॉस करते हुए मान लो बी चले गए, हाँ बी जी, इंटरमीडिएट बन गया। हाँ अब बी टू सी तक अगर उनको एनर्जी नहीं मिली तो इनका क्या होगा? ये बैकवर्ड हो जाएगी ना वापस। ओके, तो आरडीएस वो होता है जो उस एनर्जी प्रोफाइल का सबसे ऊंचा टाइम स्टेट, ओके। सबसे ऊंचा पहाड़, वो आरडीएस है। तो यहाँ पे पॉइंट जाता है वाइब्रेंट को। भाई देखो मेरे हैं 2 पॉइंट्स और वाइब्रेंट के 1 पॉइंट्स हैं, तो जीता तो मैं ही हूँ, ठीक है। हाँ, जो स्टूडेंट जीतता है ना, तो वही जीत जो है टीचर गुरु की की जीत होती है। तो गुरु की जीत वही है जहाँ पे स्टूडेंट की जीत है। ये तो सर चीटिंग है।